हमने इसका प्रयोग जो हमने पाया है, खाज खुजली में भी यह अत्यंत लाभकारी है। जैसे आपको सित पित्त हो, ऑर्टोकेरिया जिसके अंदर बहुत ही खुजली मचती है और किसी भी कारण से आपके शरीर में यदि खुजली हो रही हो, हालांकि खुजली के लिए हम औषधि जो निर्मित करते हैं उसमें हमारी जो कायाकल्प वटी है वह आपकी खुजली से आपको मुक्त करती है, आपकी काया को कल्प कर देती है। बहुत ही अच्छी औषधि है कायाकल्प वटी, पूरे देश में इसको जानते हैं। स्किन की कोई भी परेशानी हो, चाहे वो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने जो भी हो, उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को पानी के साथ लेना है। खाली पेट सुबह लेना है, शाम को खाने से 1 घंटा पहले। परंतु यह जो कदम्ब का पेड़ है वह भी उस चीज़ में बहुत ही काम करता है। उसके लिए आपको इसके पत्तों का रस निकाल करके, इसको कूट करके, इसमें रस निकल जाता है, आराम से कूट करके उस रस को यदि आप धीरे धीरे शरीर में मालिश करते हैं तो उससे आपकी जो त्वचा की जो विकृति है, खुजली है, विशेष करके खाज और खुजली में यह अत्यंत लाभ करता है। इसका पत्तों का रस, यह कदम का जो पेड़ है। और यदि आपके हुए हैं मुंह में छाले, मुख के छाले के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ऐसा इसके आयुर्वेद में ग्रंथों में वर्णन है। अभी हमने इसका प्रयोग इतने तादाद में शुरू नहीं किया। आप देख रहे हैं इसमें कितना सुंदर सा यह फल आता है, इसकी पत्तियां और इसका यह कदम का फल। तो इसके फलों को अभी तो कोई प्रयोग, सिर्फ एक इसमें से एसेंशियल ऑयल ज़रूर निकाला जा रहा है जो बहुत ही अच्छा है। तो इस फल को आयुर्वेद में बहुत पौष्टिक माना गया है। यह कदम्ब का फल, इस कदम के फल को यदि आप टुकड़े करके इसको सुखा दें, सुखा करके पाउडर करके सेवन करें तो यह पौष्टिक भी माना गया है, जंतुघ्न माना गया है, जिससे कि जो विषैले छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े लड़ जाएं तो उसमें भी यह कारगर है। तो पौष्टिक कितना है, यह एक अभी बहुत बड़ी मात्रा में यह प्रयोग करके देखने की बात है, पर यह निरापद है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो यह कदम का फल, इसका पाउडर करके यदि आप सेवन करें प्रातः और सायंकाल, यह आपको देगा, आपकी ताकत शक्ति को बढ़ाएगा। यह बहुत ही शक्तिदायक फल है यह कदम्ब। और इसकी जो छाल है, पेड़ की छाल, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि आयुर्वेद का जो ऋषियों का जो जीवन दर्शन है वो यही है कि उन्होंने जड़ी बूटियों के अंदर छुपे हुए उन तत्वों को जाना, उन रहस्यों को जाना कि यह पेड़ पौधे खाने से तो लाभ करते ही हैं, यदि ये आपके घर आंगन में भी रहते हैं उससे भी आपको पूरा लाभ मिलता है। और दूसरी बात जहाँ तक इन वृक्षों की है कि एलोपैथिक औषधि यदि आप सेवन करते हैं तो उससे उस संबंधित रोग में आपको लाभ हो सकता है, पर दूसरे उससे होने वाली जो कमजोरी है या दूसरी जो परेशानियां हैं उसको आप उससे दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद के अंदर यदि जिस भी कारण से बीमारी हुई हो, बीमारी तो हमारी औषधियां ठीक करती ही हैं, साथ साथ में जो रोग का कारण है जिसकी वजह से बीमारी हुई है उस रोग को भी आप ठीक कर सकते हैं इन औषधियों के द्वारा।